जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम टू परियार मेहंदी आर्ट्स। मेरा नाम किरण परियार है। मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। इंदौर छप्पन दुकान पे मेरा स्टॉल है, जहाँ पे मैं शाम को 5 से 10 में बैठती हूँ और बाकी टाइम में होम सर्विस और मेहंदी की क्लासेस लेती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो आप थोड़ा सा उसको सुनिएगा ताकि आप वो गलती ना करें जो मैंने करी है। मुझे एक बुकिंग आई थी रतलाम से। उन लोगों का डिमांड सिंपल मेहंदी था और उनको मार्केट वाली कौन सी लगवानी थी। और ये 2 साल पहले की बात है। उस टाइम मैं मार्केट वाले कौन यूज़ करती थी। फिर बुकिंग मेरी बात हुई उनसे। उन्होंने डिज़ाइन वगैरह बताया, डेट वेट फिक्स हुआ। मैंने बोला 500 एडवांस पे कर दीजिए, तो मैं डेट नोट कर लेती हूँ। फिर जैसा भी होगा हम देख लेंगे, डिज़ाइन वगैरह अगर चेंजेस होता है तो समझ लें। बोले ठीक है दीदी। फिर मेरी उनसे फाइनल बात हो गई जब मैं उनके ऑर्डर पे पहुंची, जिस डेट पे उनकी बुकिंग थी। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था 1 बजे का। मैं 12:50 तक वहाँ पे पहुँच गई थी। फिर बोलते दीदी हमारा हल्दी का फंक्शन चल रहा है तो थोड़ा सा लेट होगा, आप वेट करिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने ठीक है। वेट करते करते मुझे 2 घंटे हो गए। 1 बजे से मैं इंतज़ार कर रही थी, 3 बजे तक मैंने इंतज़ार किया। उनकी हल्दी फिनिश हुई, फ़ोटोशूट फिनिश हुआ। देन फिर वो मेहंदी वाली ड्रेस पहन के फिर बैठे। फिर मैं अकेले गई थी मेहंदी बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल मेहंदी थी तो उतना टाइम लगता नहीं। और उनका कोई अमाउंट भी उतना ज़्यादा नहीं था कि मैं किसी को लेके जाऊँ, तो इसलिए मैं अकेले ही गई थी बनाने के लिए। तो 3 से 4 घंटे मुझे लगे उनके हाथ और पैर की मेहंदी कंप्लीट करने में। जब मेहंदी कंप्लीट हो गई तो मैंने बोला दीदी अमाउंट। अरे बोले दीदी सॉरी यार, मैं फ़ोन पे यूज़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा टिप्स में मेहंदी लग गई है। आप तो ये जैसे ही सूख जाती है मेहंदी निकलने के बाद मैं आपको रात में ही पेमेंट डाल दूँगी। तो मैंने बोला आप कैश करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले अरे दीदी वो कैश क्या है ना, अभी थोड़ा अंदर रखा हुआ है, मतलब और जिस रूम में है उसमें सारे गेस्ट वगैरह बैठे हैं तो वो अभी निकाल नहीं पाएंगे। तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं रात को पेमेंट कर दूँगी आपको। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं इतना बोलने के बाद में। तो मुझे नहीं पता था कि ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं वहाँ से निकल गई। फिर मैंने सोचा उनकी 2 दिन का शायद प्रोग्राम था, तो मैंने बोला ठीक है अभी नहीं लगाऊं सडनली फ़ोन। मैसेज मैंने डाल दिया था उनको, बारकोड भी सेंड कर दिया था, ये पेमेंट कर देना। बोले दीदी ठीक है मैं कर दूंगी करके। फिर 2 दिन हो गया पेमेंट नहीं किया, तो मुझे लगा शादी में बिजी है, ठीक है थोड़ा अपन भी समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर मैंने उनको परेशान नहीं किया। 3 से 4 दिन के बाद मैंने उनको खुद से आगे रह के कॉल किया। मैंने जय श्री कृष्णा दीदी आपने पेमेंट नहीं किया। तो बोले अरे सॉरी दीदी मैं ससुराल में ही थी, अभी मैं रतलाम जाके आपको करती हूँ। उसके बाद 8 से 15 दिन हो गए, ना वो उनके घर आए ना उन्होंने मुझे पेमेंट किया अपना। तो मैंने कॉल किया तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे। फिर मुझे गुस्सा आया, डाउट भी हुआ कि कोई गड़बड़ है शायद से। फिर मैं कंटिन्यूसली फ़ोन कर रही हूँ, नहीं उठा रहे हैं। फिर 15 से 20 दिन के बाद में वो शायद रतलाम आ गए थे। फिर मैंने कंटिन्यू फ़ोन करना उनको स्टार्ट रखा। तो फिर वो पहुँचे, घर पे ही थे, तो नहा रहे थे शायद। तो उनकी मम्मी ने कॉल रिसीव किया। फिर उन्होंने बोला बेटा वो तो नहा रही है। मैंने बोला दीदी आंटी मुझे दीदी से बात करनी थी, मेरा मेहंदी का पेमेंट बाकी। बोले कितना? मैंने बोला कि 2,000। तो बोले कि वो तो उसने पता नहीं बेटा हमको कि क्या बात है क्या नहीं है, हमसे उसने बात ही नहीं करी थी कि इतने में मेहंदी आर्टिस्ट को बुक किया है, मेहंदी वाली को बुक किया है। इतना अगर पता होता तो हम करते ही नहीं। मैंने बोला आंटी वो सब मैं नहीं जानती, मेरी जिससे बात हुई है उन्होंने मुझे इतने ही पेमेंट की बात हुई थी और अब मुझे अपना पेमेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो बोले बेटा वो नहा के आ रही है फिर बात करवाती। फिर मैं लगाया फ़ोन उनको, आधे से 1 घंटे बाद फिर से नहीं उठा रहे, वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। फिर 1 से 1.5 महीने बाद, क्योंकि मैं खुद भी उस टाइम बिज़ी थी तो मेरे पास जाने का टाइम नहीं था, लेकिन मैं अपना पैसा क्यों छोड़ूँ? मैंने मेहनत करी है तो मुझे लेना था अपना पैसा। फिर मेरे पास उनके अलावा किसी का नंबर नहीं था कि मैं फ़ोन करके बात करूँ। बस ये है कि घर मुझे याद था किस एरिया में है, घर मैंने देखा था। मैंने अपनी फ्रेंड को, क्योंकि उनका जो घर था वहाँ पे लोकल व्हीकल जाता नहीं है, तो मैंने, एक मेरी फ्रेंड है वो लाइब्रेरी जाती है, पढ़ाई करती है, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि यार तेरा थोड़ा सा टाइम निकाल के चलना मेरे साथ, क्योंकि मैंने पैदल में इतना दूर जा नहीं पाऊँगी और वहाँ तक व्हीकल जाता नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। बोले ठीक है मैं दिन भर पढ़ाई कर लूँगी, अपन शाम को चलेंगे। मैंने ठीक है। फिर एक दिन हमने डिसाइड किया, हम उनके घर गए, फिर बातचीत करी। तो बोलती अरे बेटा हमको तो पता ही नहीं था इतना, ये वो बहुत बातें बनाई उन्होंने। मैंने बोला आंटी देखो जो होना था हो गया, वो सब मैं नहीं जानती कि आपकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी कंडीशन भी कोई, मैं इतना पैसे वाली हूँ नहीं, मैं खुद मेहनत कर रही हूँ और मुझे अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। तो बोले
बोले बेटा उतने पैसे तो है नहीं, आप 1000 रुपये ले। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में फिर वो बोले कि मैं लेके आती हूँ किसी से 1000 रुपये। 2 सेकंड नहीं लगे उनको और 1000 रुपये निकाल के ले आए वो। तो बोलते हैं मैं किसी से लेके आई हूँ। मैंने आंटी किसी से लेके आए हो आप, तो आप उनसे 1000 और ले लो। आप उनको 2 4 8 दिन बाद बोल देना बेटा आप 1000 लेके जाओ, मैं 1000 आपको खाते में डलवा दूँगी। मैंने बोला नहीं आंटी, उस टाइम मुझे दिल्ली जाना था क्लास के लिए और रिक्वायर भी थी मुझे पैसों के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं आंटी मुझे मेरी क्लास है और मैं जा रही हूँ और 1 महीने तक नहीं रहूँगी रतलाम में और मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ और मुझे चाहिए पैसे। तो बोलते बेटा अभी तो आप 1000 लेके जाओ और माता रानी की कसम है ही नहीं पैसे, नहीं तो मैं आपको दे देती। ऐसे करके उन्होंने बहुत बातें बनाई। तो मैं ठीक है आंटी 1000 मैं लेके जा रही हूँ। मैं उनको अपना नंबर दे के आई, उनके भाई का नंबर लेके आई, बारकोड भी भेज दिया कि आप कल तक परसों तक करवा देना 1000 जो बाकी पेमेंट है वो भी। बोले ठीक है बेटा आप जाओ हम करवा देंगे। वहाँ से मैं 1000 रुपये लेके निकल गई। 1 महीने में मेरी मार्च की जो दिल्ली की क्लास थी वो करके भी आ गई। अप्रैल का मेरा मैंने सीज़न भी कर लिया। उसके बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं किया और मैं फ़ोन लगा रही तो नंबर मेरा ब्लॉक में डाल दिया। फ़ोन ही नहीं उठा रहे, वो फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहे। फिर मुझे फिर गुस्सा आया, अब मुझे तो अपने पैसे चाहिए ना, मैं क्यों छोड़ दूँ पैसे अपने मेहनत के। तो मैं वापस से गई। तो उस टाइम मेरा ऑर्डर उसी एरिया में था पर वहाँ से दूर ही था, लेकिन मैंने सोचा नहीं आज तो जाऊँगी ही सही। मैं अपने फ्रेंड को भी परेशान नहीं कर सकती बार बार, उसकी एग्ज़ाम आने वाली थी। तो मैं अकेले ही वहाँ से पैदल कम से कम 2 से 3 किलोमीटर जहाँ पे मेरा ऑर्डर था वहाँ से उनका घर 2 से 3 किलोमीटर था। मैं पैदल गई वहाँ पे देखते देखते ढूंढते ढूंढते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, इस वजह से मैं रास्ता थोड़ा सा भूल गई थी। ढूंढने के बाद फिर मैं वहाँ पहुँची तो वो आंटी फिर बोलती है बेटा पैसे नहीं हैं, नहीं तो मैं दे देती, मेरे को देना ही थे, ऐसा वैसा, नेहा ने गलती करी, अब उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं, वो तो ससुराल जाके बैठी है और हम कहाँ से लाए पैसे, ये बेटा मेरा बीमार बैठा है। अरे मैंने बोला आंटी आप ये सब मुझे सुना रहे हो क्या? आप मेरे भरोसे घर चला रहे हो क्या? मेरी क्या गलती है भाई इसमें? मैं तो मेहनत कर रही हूँ ना, मैं तो अपना काम करके गई ना आपके यहाँ से। आपको नहीं बन रहा था, आपके बजट में नहीं था तो आप मत बनवाते मुझसे, या आप पहले ही बोल देते हो अगर मेरे बजट में नहीं होता तो मैं मना कर देती आपको, आपका बजट नहीं था इतना तो। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे। बोलते हैं भगवान जी को अगरबत्ती लगा रहे, फिर बोलते हैं देख बेटा दिया बत्ती का टाइम हो रहा है, और बोले माता रानी की कसम बोले कि पैसे है ही नहीं, पैसे है ही नहीं बोले, नहीं तो मैं तेरे को दे देती बोले के, और बोले 2 4 8 दिन और रुक जा फिर करवा दूँगी। मुझे उसी टाइम रोना आ गया, आँखों से आँसू निकल गए कि यार कैसे-कैसे लोग हैं। सच में उनके पास 1000 रुपये नहीं होंगे क्या? इतने बड़े वो उनका घर इतना वेल सेटल्ड बना हुआ घर है, पक्का घर बना हुआ है, ना कि कच्चा है कि वो बिल्कुल झोपड़ी में रह रहे हो। अच्छा इतना अच्छा घर था उनका और फिर वो ऐसी बातें कर रहे हो और भगवान जी की कसम खा गए बेटा है ही नहीं। अरे ठीक है मान लो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम बच्ची की मजबूरी भी तो समझो ना, उसके पास भी नहीं है तभी तो वो अपनी मेहनत के पैसे तुमसे माँग रही है ना। लेकिन नहीं सुनी उन्होंने। फिर मेरा मन इतना दुख गया ना, मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी आप देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो बस उस टाइम मुझे याद कर लेना कि आपने किसी का दिल दुखाया होगा, इसलिए आपको ये चीज़ आज सहन करना पड़ रही है। मेरी कोई बात नहीं, मैं 1000 रुपये और कमा लूँगी, भगवान अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे और ला के देंगे, लेकिन आप अपना जो आपने मेरे साथ किया है ना वो बस याद रख लेना, ठीक है। वो करके मैं वहाँ से रोते हुए निकल गई। मैं पूरे रास्ते रोते रोते आई हूँ, ये सोचते आई हूँ, मुझे बहुत बोलना आ रहा था उनके बारे में, बुरा बुरा सोचना आ रहा था कि यार ऐसा क्यों किया इन्होंने, और कि मेरे पैसे रख लिए ऐसा वैसा करके। लेकिन फिर मुझे प्रेमानंद जी महाराज की बात याद आई कि मैंने किसी का रखा होगा पैसा, इसलिए मेरा पैसा रह गया वहाँ पे। तो ठीक है कोई बात नहीं, 1000 रुपये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपके पास स्ट्रगलिंग टाइम हो ना, उस टाइम आपके पास जो भी हो ना वो आपके लिए बहुत कीमती होता है। तो वो 1000 रुपये उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने करते थे, क्योंकि वो उसमें थोड़ा और मिला के मेरा रूम रेंट खाना पीना जो भी है बहुत मायने करता है, 10 10 रुपये बहुत मायने करता है। पर मेरा ये इतनी बड़ी कहानी सुनाने के पीछे बस मेरा जो कारण है वो यही है
कि आप सामने वाले से सीधी सी बात करके रखो, अपना सारा लिख के रखो, आपने क्या बात की है, उन्होंने क्या बोला है, या तो चाहो तो रिकॉर्डिंग रखो, या तो चैटिंग में लिख के रखो, या डायरी में लिख के रखो, उनको भी भेजो एक कॉपी अपने पास भी रखो। और अगर कोई बोलता है हम इतने में नहीं कर पाएंगे, आप थोड़ा कम कर लो, अगर आप कर सकते हो तो कम करो, नहीं तो आप उनके बजट में, अगर कोई आपके पास दूसरा आर्टिस्ट अवेलेबल हो उनके बजट का, तो आप उनको भेज दो। लेकिन क्लाइंट को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि आप पहले पूरे घर में बात करके रखो कि हमने ये चीज़ के लिए बुक किया है, ये इतना अमाउंट ले रहे हैं। अब वो जो ब्राइड ने मुझसे बात की थी, मेरी तो सारी बातें उनसे हुई थी, मम्मी को उनकी पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वो फिर बोल रहे हम कहाँ से लाके थे, बात उसने की थी, हमको पता होता तो हम बुक ही नहीं करवाते, ऐसा करके सारा सीन। लेकिन जो भी हुआ, इस घटना से मुझे ये सीखने को मिला कि दया नहीं करना कभी भी किसी पे, क्योंकि है ना, लोग समझते नहीं आपकी मेहनत। तो जब आप, वो आपको समझ नहीं रहे तो आप किसको समझाने के लिए कर रहे हो। आपने भी मेहनत करी है, ठीक है, उनकी कंडीशन ख़राब है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपको नहीं पता था कि उनकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। बात होती है तो आप ये डिफ़ाइन नहीं कर पाते हो कि सामने वाला अमीर है गरीब है, क्या है क्या नहीं है। बस जितने अमाउंट में आपको बात होनी थी, जितना उनका बजट था, जितने बजट में आपको पड़ रहा था, जितनी आपकी मेहनत लग रही थी, उस हिसाब से आपने सामने वाले को अमाउंट बताया और आपकी डील डन हुई। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और आप भी ये चीज़ याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा मेहंदी आर्टिस्ट को, ताकि उनके लिए ठीक रहे।